राजियाबाद नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल और सरला नाम के पति पत्नी रहते थे। गोपाल हर सुबह वक्त पर उठकर ऑफिस चला जाता है। गोपाल एक कंपनी में नौकरी करता था। एक बार गोपाल अपने ऑफिस में बैठा हुआ रहता है और तभी उसे ये पता चलता है कि उसकी कंपनी में कुछ लोगों की नौकरी चले जा रही है। गोपाल के पास आकर उसका मैनेजर ये कहता है, गोपाल, कंपनी में बहुत नुकसान हो रहा है। इसी कारण कुछ लोगों को कंपनी से निकालना पड़ रहा है। उसमें तुम्हारा नाम भी है। ये सुनकर गोपाल निराश हो जाता है। कंपनी से निकाले जाने के बाद गोपाल घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सब कहानी सुनाता है। ये सुनकर सरला कहती है, सुनिए जी, आप इतना फिक्र ना करें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैंने आज घर में वड़ा पाव बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप ये वड़ा पाव खाएं और अपना मूड ठीक करें। सरला की बात मानकर गोपाल वो वड़ा पाव खा लेता है। वड़ा पाव खाने के बाद गोपाल खुश हो जाता है और सरला से पूछता है, अरे ये वड़ा पाव तो बहुत मज़ेदार है। क्या ये वड़ा पाव तुम रोज़ बना सकती हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने चाहे मैं उतने वड़ा पाव आपको बनाकर दे सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे कल 3 डज़न वड़ा पाव बनाकर देना। मैं ये वड़ा पाव बाज़ार में जाकर बेचूंगा और इससे हम पैसे कमा सकते हैं। हाँ, आप सही कहते हो। ये वड़ा पाव तो हम बनाकर बेच सकते हैं। कल मैं जल्दी उठकर आपको वड़ा पाव बनाकर दे दूंगी। दूसरे दिन सरला जल्दी उठ जाती है और 3 डज़न वड़ा पाव बनाकर तैयार रखती है। उस वड़ा पाव को लेकर गोपाल बाजार जाता है और वो अपनी छोटी दुकान लगाता है। धीरे धीरे करके लोग गोपाल की दुकान आने लगते हैं और वड़ा पाव खाने लगते हैं। बाजार में लोगों को वड़ा पाव बहुत पसंद आते हैं और कुछ ही घंटों में उसके सभी वड़ा पाव ख़त्म हो जाते हैं। इससे खुश होकर गोपाल घर चला जाता है और सरला को ये सब कहानी सुनाता है। सरला, तुम्हारा वड़ा पाव सबको पसंद आया है और देखते ही देखते सब बिक गए। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से मैं हर रोज़ आपको वड़ा पाव बनाकर दूंगी। हाँ सरला, आज से हम लोग वड़ा पाव बनाकर बेचेंगे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोपाल और सरला की वड़ा पाव की दुकान बहुत अच्छा चल रही होती है। एक दिन गोपाल अपने सारे वड़ा पाव बेचकर घर वापस आता है और सरला से मिलकर कहता है, सरला, आज के भी सभी वड़ा पाव बिक गए हैं और मैंने काफ़ी पैसे कमाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल की वड़ा पाव की तैयारी शुरू करती हूँ। सुनो सरला, अभी हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी तब हम वड़ा पाव बनाकर बेचेंगे। इसीलिए तुम और वड़ा पाव मत बनाओ। जब पैसों की ज़रूरत होगी तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद गोपाल अपने रूम में चला जाता है। गोपाल की बात सुनकर सरला परेशान हो जाती है और इसका कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करती है। एक दिन पड़ोसी गांव से एक आदमी आता है और वड़ा पाव की दुकान खोजने लगता है। अरे बहन जी, मैं यहाँ वड़ा पाव की दुकान ढूंढ रहा हूँ। सुना है यहाँ का वड़ा पाव बड़ा स्वादिष्ट होता है। भाई साहब, यहाँ आगे जाते ही आपको वो वड़ा पाव की दुकान मिलेगी, मगर वो वड़ा पाव की दुकान हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही खुलती है और वो दुकान आज बंद है। अरे रे, वो दुकान बंद है। मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ और मेरा ये सफ़र बेकार हो जाएगा। अच्छा, तो आप पड़ोसी गांव से आए हो? तो एक काम करिए, आगे जाने के बाद आपको एक हरा रंग का घर दिखाई देगा। वही वड़ा पाव बनाने वाले का घर है। शायद तुम्हें वहाँ वड़ा पाव मिल जाए। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और सरला के घर चला जाता है। वो आदमी सरला के घर पहुंचता है और सरला से मिलने के बाद वड़ा पाव की मांग करता है। सरला उस आदमी को वड़ा पाव लाकर देती है और वो आदमी मज़े लेकर खाता है। ये वड़ा पाव तो बहुत स्वादिष्ट है और मैंने ऐसे वड़ा पाव ज़िंदगी में कभी नहीं खाया है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये वड़ा पाव बेचें ताकि मैं ये वड़ा पाव लेकर अपने गांव में बेच दूँ। इसमें आपका और मेरा दोनों का फ़ायदा होगा।
ये सुनकर सरला सोच में पड़ जाती है। उसे देखकर वो आदमी पूछता है, क्या हुआ बहन जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो। मैं आपको वड़ा पाव बेच दूंगी जो आप अपने गांव में बेच सकते हैं, मगर मैं चाहती थी कि मेरे पति भी आप ही की तरह मेहनती हो और आप ही की तरह यहाँ रोज़ वड़ा पाव बेचे। ये सुनकर वो आदमी के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सरला से कहता है, अच्छा बहन जी, तो ये परेशानी है, आप फिक्र ना करें, बस आप मुझे अपने वड़ा पाव बेच दीजिए और मैं हर चीज़ ठीक कर दूंगा। इसके बाद सरला उस आदमी को अपने वड़ा पाव बेच देती है और वो आदमी वड़ा पाव लेकर वहाँ से चला जाता है। सरला के दिए हुए वड़ा पाव लेकर वो आदमी बाजार जाता है और दुकान लगाता है। ये दुकान वो सरला के गांव में ही लगाता है और उसका नाम राहुल वड़ा पाव रखता है। वड़ा पाव खाने के लिए लोग उसके दुकान आते हैं और धीरे धीरे उसका ग्राहक बनने लगता है। राहुल की दुकान के वड़ा पाव खाकर एक ग्राहक ये कहता है, अरे ये वड़ा पाव तो बिल्कुल गोपाल की वड़ा पाव की तरह मज़ेदार है। गोपाल अपनी दुकान हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही खोलता है। अगर तुम ये दुकान रोज़ खोलोगे तो तुम्हारा व्यापार बहुत बड़ा होगा। ये कहकर ग्राहक वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और राहुल की दुकान भी अच्छा चलने लगती है। एक दिन गोपाल के पैसे पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तब वो सरला के पास जाता है और कहता है, सरला, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वड़ा पाव बना कर दियो ताकि मैं कल से उसे बाज़ार में बेचूं और कुछ पैसे कमा सकूं। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं अभी वड़ा पाव बनाने का काम शुरू करती हूँ और कल सुबह तक आपको वड़ा पाव बनाकर दे दूँगी। इसके दूसरे दिन गोपाल सरला के बने हुए वड़ा पाव लेकर बाज़ार जाता है और अपनी छोटी दुकान लगाता है। बस आज ये वड़ा पाव बेच दूं तो फिर 1 हफ्ते तक आराम करूँगा। गोपाल अपनी दुकान पर दिन भर बैठा रहता है, मगर उसका एक भी वड़ा पाव नहीं बिकता है। इस कारण गोपाल बहुत निराश हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि क्यों कोई ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आ रहा है। गोपाल ये सोचने लगता है, तभी उसे उसका पुराना ग्राहक दिखाई देता है। उसे मिलकर गोपाल पूछता है, अरे भाई, आप तो मेरे पुराने ग्राहक हो। आप तो हमेशा मेरी दुकान से वड़ा पाव खरीदते थे। आज आपने कुछ नहीं खरीदा और दूसरे ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? गोपाल, तुम्हारी दुकान के वड़ा पाव मुझे बहुत पसंद है, मगर तुम हफ्ते में सिर्फ 1 ही दफ़ा दुकान लगाते हो और अब गांव में एक नया वड़ा पाव की दुकान खुली है। उसके वड़ा पाव भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट है। वो आदमी अपनी दुकान रोज़ लगाता है, इसीलिए मैं और गांव के सभी लोग उसी की दुकान पर जाके वड़ा पाव खरीदते हैं। ये सुनकर गोपाल बहुत निराश हो जाता है और घर पहुंचकर सरला को सब कहानी सुनाता है। इसके दूसरे दिन राहुल सरला के घर जाता है। सुना है गांव में किसी ने वड़ा पाव की दुकान लगाई है, इस कारण गोपाल की दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। गोपाल अभी बहुत परेशान है और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मगर अब शायद बहुत देर हो गई है। ये सुनकर राहुल हंसने लगता है और कहता है, अरे बहन जी, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। वो दुकान मैंने ही खोली है। मैं तो सिर्फ गोपाल को व्यापार और ग्राहक का महत्व सिखाना चाहता था। अब जब गोपाल को ये बात समझने आ गई है, यहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं ये दुकान बंद कर दूंगा और अपने गांव में लगा लूँगा। ये सुनकर सरला खुश हो जाती है और राहुल से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की है। इसके बाद राहुल सरला से वड़ा पाव लेता है और अपने गांव में दुकान लगा लेता है। वहाँ सरला के गांव में गोपाल भी अपनी दुकान रोज़ लगाता है और धीरे धीरे उसकी दुकान भी ग्राहकों से भर जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।